बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर MTS 202 का लेक्चर नंबर 13 है। इसमें हम जो है मज़ीद जो है रिलेशन की टाइप्स पढ़ेंगे। हमारे पास एक रिलेशन हो और उससे जो नए इंट्रोड्यूस होते हैं, उस रिलेशन से नए रिलेशन जो बनते हैं वो हम पढ़ेंगे। इररिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव का उल्टा इररिफ्लेक्सिव होता है। नाम से ही समझ आ रहा है। सिमेट्रिक के साथ एंटी सिमेट्रिक आ गया। एंड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन था उसमें, तो यहाँ पे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में, तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये टाइप स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमारे पास प्रूफ है कुछ, कि अगर हमारे पास इफ़ आर एंड एस आर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आर और एस तो हमारे पास रिलेशन है किसी भी सेट के। ए हम कह देते हैं कोई सेट है 1 2 3 या 4 5 6 कोई भी, तो उनके जो रिलेशन बने होते हैं, एक का नाम आर दे दिया, एक का नाम एस दे दिया, तो उसको कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पर एंड, अब इस तरह भी कह सकते हैं कि आर इंटरसेक्शन एस, ठीक है, इंटरसेक्शन एंड के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे एंड के लिए इंटरसेक्शन आ गया आर एस आर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये प्रूव करना है। दूसरा आर एस आर सिमेट्रिक, आर एस को हम कह सकते हैं ये सिमेट्रिक भी है, और आर एस जो है हमारे पास ट्रांजिटिव, ये तीनों हैं और इनको प्रूव करना है। थोड़ा सा प्रूफ है, इतना कोई दिमाग नहीं लगाना, बस वही चीज़ें रिपीट है जो मैंने पहले भी आप लोगों को प्रूव करवाए थे, जिसमें होता है सेट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू दिस एंड ए सी बिलोंग्स टू दिस। इस तरह के वो जो होते हैं हमने पीछे भी किए थे। मॉर्गन लॉ का भी प्रूफ था, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ का भी प्रूफ था, तो उस टाइप के ये प्रूफ है। इसमें इतना कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, ऊपर से ही देख के बस आपने कह देना होता है कि ये इसको बिलोंग कर रहा है और ये इसको बिलोंग कर रहा है, इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम कर लेते हैं कि ये अगर पेपर में आ गया तो आप लोगों को जो है आता हो, ठीक है। इफ़ आर एंड बी, सॉरी एस, आर एन एस आर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, तो आर इंटरसेक्शन एस लिख दिया हमने एंड की जगह, आर रिफ्लेक्सिव। अब इसको कैसे प्रूव करना है? बाय द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव हमने ये कह दिया है कि आर एंड एस आर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब प्रूफ में हमारे पास क्या है कि ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये बड़ा जो ए है ये सेट का नाम है, और ये जो छोटा ए है ये एलिमेंट्स है। ये हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी सेट ए है 1 2 3, ठीक है, तो ये इसके जो एलिमेंट्स हैं, या ए बी सी कह दें, इसको ए कह देते हैं, ए बी सी कह देते हैं, ये बिलोंग्स करता है ए सेट को। तो यही बात है कि ए बिलोंग्स टू ए। कब? रिफ्लेक्सिव की क्या प्रॉपर्टी है कि उसमें जो है हमारे पास रिफ्लेक्ट हो, एक ही एलिमेंट दो दफ़ा हो, मतलब ए है वो 1 1 हो 2 2 हो, तब रिफ्लेक्सिव होता है ना। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि तब होगा जब ए और ए रिलेट करेगा आर रिलेशन को, मतलब जो हमने रिलेशन बनाया होगा ना आर रिलेशन, उसको करेगा। एंड इंटरसेक्शन के लिए एंड लगा लिया, और ए जो है दूसरा ए हो वो भी करे, रिलेट करे एस को, मतलब दो हमारे पास रिलेशन है, उन दोनों में एलिमेंट्स हमारे पास सेम होने चाहिए, तब ही हम कह सकते हैं कि ए रिलेट्स टू ए, जो हमारे पास ए बिलोंग्स टू ए, जब ए एंड ए और ए जो है बिलोंग करे ए इंटरसेक्शन एस को। ये वही चीज़ हमने दोबारा इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख दी है, ठीक है। ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, हमने एक दफ़ा लिख लिया, और बिलोंग्स दो दफ़ा, एक दफ़ा लिख लिया। आर एंड की जगह इंटरसेक्शन और एस की जगह एस, तो वही चीज़ हमने कर ली। बस आपने क्या करना होता है, सिर्फ एक दूसरे को बिलोंग करना होता है। कि रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी जो है कि मतलब ए मतलब जो भी नंबर हो वो उसका रिफ्लेक्ट हो उसमें, तो हमने दो रिलेशन दोनों का बता दिया कि ए आर में भी रिलेट करे और ए बिलोंग करे एस को भी बिलोंग करे। उसके बाद हमने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी कहा था कि ये रिफ्लेक्सिव होगा ए इंटरसेक्शन आर, तो हमने दोनों को लिख लिया कि ए हो जो वो बिलोंग करे ए इंटरसेक्शन एस को, ठीक है। इतना कोई मुश्किल नहीं है, अलग अलग करके लिखना है, फिर उसको एक साथ करके लिख लेना। पहले एंड लगा के अलग अलग दोनों को कहा कि दोनों में होना चाहिए रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी हो, उसके बाद इंटरसेक्शन करके बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन इसको हमने कह दिया, ठीक है। ये इतना सा प्रूफ है। दूसरा जो अगर हमारे पास आता है कि आर इंटरसेक्शन एस जो है वो सिमेट्रिक भी हो, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिकल के लिए आपको पता है उसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हमारे पास 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, मतलब उसका दूसरा भी होना चाहिए, ऑपोजिट भी। तो इसका यहाँ पे है कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो हमने क्या कहा, सपोज आर एंड एस आर सिमेट्रिक, पहले तो सपोज करेंगे ना, कोई भी प्रूफ होता है तो उसमें आपने पहले लेट करना होता है, प्रूफ कर सपोज करना होता है, उसके बाद कहते हैं कि लेट दिस इज इक्वल टू दिस, या इफ़ कहते हैं इफ़ ये इस तरह है तो देन ये है, इफ़ देन लेट सपोज, ये वाली चीज़ें आपके प्रूफ में यूज़ होती है। तो आप अपने प्रूफ में अगर आप वही चीज़ रिपीट भी करें, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू आर, इस तरह करके बातें कर भी रहे, तो आप लोगों ने लेट सपोज सेंस हेंस ये वाले वर्ड यूज़ करने होंगे, तो आपका जो है वो लगेगा कि ये प्रूव आप करें, ठीक है। तो आप लोगों ने अब क्या कर लिया, सपोज आर एंड एस आर सिमेट्रिक,
टू प्रूव आर इंटरसेक्शन एस हमने क्या करना है, ए बी रिलेट टू ए, मतलब जो सेट है उसमें ए बी रिलेट करे उस सेट को, इफ तब करेगा जब ए बी रिलेट करे आर इंटरसेक्शन एस, मतलब आर इंटरसेक्शन उसको बी रिलेट करे। अगर ए बी कर रहा है तो उसका क्या मतलब कि बी ए भी करना चाहिए, तो बी ए भी रिलेट करे आर इंटरसेक्शन एस को। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम खोल के लिखेंगे, एंड है ना, तो हम इसको अलग कह देंगे, ए बी रिलेट टू आर, एंड डाल के बी ए बी रिलेट टू एस, इस तरह खोल के करेंगे। ठीक है, हमने क्या कर दिया, ए बी रिलेट टू आर एंड डाल दिया जो मैंने आपको बात अभी की, और बी ए रिलेट करे एस को। फिर इसका ऑपोजिट भी, मतलब जब ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तो हमने कह दिया बी ए रिलेट करे आर एंड बी ए रिलेट करे एस को। तो यहाँ पे आखिर में कह दिया प्रूफ हैंस प्रूफ ए बी एंड बी ए दोनों रिलेट करते हैं इंटरसेक्शन को। देखिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, वही चीज़ रिपीट हुई है कि ए उसको रिलेट कर रहा है, बी उसको रिलेट कर रहा है, फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिलेट करें, इस तरह करके जो है बस आपने प्रॉपर्टी डालनी होगी। वहाँ पहली प्रॉपर्टीज में रिफ्लेक्शन में क्या था कि हमारे पास ए होना चाहिए, मतलब उसका रिफ्लेक्ट हो। इसमें क्या है कि उल्टा हो, ए बी है तो बी ए, इसी चीज़ को फिर आपने एक्सप्लेन, बस आपको ये मेन पॉइंट पता चल जाए ना कि सिमेट्रिकल का क्या है, रिफ्लेक्सिव का क्या है, ट्रांजिटिव का क्या है, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी प्रूव करना। फिर आपने एक दूसरे को वो बिलोंग करना है, दिस बिलोंग टू दिस, दिस बिलोंग टू दिस, इस तरह करके जो है फिर आपके पास एंड पे वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब हम थर्ड वाला देखते हैं कि ए बी सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में हमारे पास क्या था कि अगर ए बी है तो हमारे पास बी ए भी होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम किसको देखेंगे, नहीं बी सी भी होना चाहिए। फिर हम किसको देखेंगे, ए और सी को, इसका पहला और इसका लास्ट वाला। ठीक है, ये भी होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये तीन आपको प्रॉपर्टी का पता चल जाएगा, ये बात है, तो आपने फिर ये इसमें डाल के करनी है। अब कैसे, ए भी रिलेट करे ए इंटरसेक्शन आर को, बिलोंग, इस साइन का नाम मतलब होता है बिलोंग। ठीक है, ए भी बिलोंग करे ए इंटरसेक्शन एस को, एंड बी सी भी बिलोंग करे ए इंटरसेक्शन बी सी, मैंने जो कहा बी सी भी करे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, जब ए भी रिलेट कर रहा है आर को, तो इस चीज़ को हमने खोल दिया, इंटरसेक्शन वाली को खोल दिया। ठीक है, ए भी रिलेट करो बिलोंग करे आर को, एंड ए भी क्या करे, बिलोंग करे एस को। फिर हमने एंड करके बी सी की बात की, बी सी रिलेट करे बिलोंग करे आर को, एंड बी सी बिलोंग करे एस को। ठीक है, पहले तो वो काम हो गया। अब हमने क्या कह दिया, आर इज ट्रांजिटिव, क्योंकि ए बी अगर रिलेट कर रहा है और बी सी रिलेट कर रहा है आर को, आर की पहले बात की। ठीक है, जैसे पहले आर एस की है, आर एस की है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आर की पहले बातें कर लेंगे, ए भी बिलोंग करता है आर को, और बी सी भी बिलोंग करता है आर को, और ए भी बिलोंग करता है एस को, और बी सी बिलोंग करता है एस को, ऐसे करके कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इतना मतलब वो नहीं होता। अब यहाँ पे आपने वही ट्रांजिटिव की जो प्रॉपर्टी है ना उसको खोला कि इफ़ ए बी रिलेट कर रहा है आर को, ए बी की पहले बात की, एंड बी सी की बात की, बी सी रिलेट करे आर को, तो तब क्या मैंने कहा था कि ए सी भी होना चाहिए, देन ए सी भी रिलेट करे आर को। ठीक है, ऑल्सो एस की भी बात, पहले आर की बात की, एस इज ट्रांजिटिव। अब ए बी की यही बात करनी, ए बी रिलेट कर रहा है एस को, एंड ए बी ए रिलेट कर रहा है एस को, रिलेट मतलब बिलोंग कर रहा है एस को, देन ए सी भी बिलोंग करे एस को। ठीक है, पहले आर की बात कर ली, फिर एस की हैंस, आखिर में हैंस प्रूफ करके कि ये ए सी भी रिलेट करेगा ए इंटरसेक्शन एस को। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूज कर रहा है आपको ये चीज़, लेकिन इसमें बहुत सिंपल है, आपने बस एक दूसरे को उसके बिलोंग करना होता है। प्रॉपर्टी को माइंड में रखिए कि आपके पास प्रॉपर्टी क्या कह रही है, और फिर आपने एक दूसरे को जो है कर लेना है कि ये इसके बिलोंग है, ये इसके बिलोंग है, और जो है ये हो जाएगा। पेपर में तो यूजुअली नहीं आते, मेरे टाइम में जितने भी थे उर्दू स्टूडेंट्स किसी ने नहीं कहा कि ये आया, लेकिन वो वही बात है कि एक पेपर नहीं बनता, बहुत सारे पेपर बनते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपने किसी चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास, अच्छा अब ये एक अलग सा क्वेश्चन है, हम अपना मेन टॉपिक जो है ना रिफ्लेक्सिव एंटीसिमेट्रिक उसको इसके बाद आएंगे, लेकिन एक एग्जांपल सी है। हमने क्या करना होता है, पहले क्वेश्चन दिया हुआ है ए 1 2 3 4 दिया हुआ है, और ए आर एंड एस आर ट्रांजिटिव बाइनरी रिलेशन, ट्रांजिटिव के लिए दिया हुआ है। अब हमें दो रिलेशन भी दिए हुए, आर के भी रिलेशन बनाया हुआ और एस का भी। अब हमने पहले उसका यूनियन करना है। यूनियन कैसे करेंगे, हमने सबको इकट्ठा करके लिखना होता है, जो 2 दफ़ा होते हैं उसको नहीं लिखते। यहाँ 3 2 दफ़ा है तो हमने एक ही दफ़ा लिख लिया। ठीक है, सबको लिख लिया। अब हमने क्या किया कि इधर हमने देखना है कि ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है कि नहीं, जो हमने आर यूनियन एस किया ना, इसको अब हमने चेक करना है। ये सारा हमारे पास कहाँ तक, यहाँ तक मैंने। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, आप सबको देखें कि ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है कि पहले हम ए बी को देखते हैं, फिर बी वाले लफ्ज़ को देखते हैं कि बी सी है, फिर उसके बाद देखना है कि ए और सी है कि नहीं। ठीक है, जो प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी है तो हम चेक करते हैं। अब यहाँ 1 2 है, तो आप सेकंड नंबर से शुरू होता हुआ देखें कि 2 से स्टार्ट होता हुआ कोई है, हाँ 2 1 है। तो अब इसमें देखें ए और सी, मतलब ये पहला वाला को ए कहेंगे, दूसरे को बी कहेंगे। अब आपने बी सी देखना होता है, तो ये बी हो गया।
ठीक है, बी सी। अब आपने क्या चाहिए, जब ए बी है और बी सी है तो क्या होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए। ए मतलब 1 और 1, 1 और 1 होना चाहिए। इसमें 1 और 1 है, नहीं है। इसका मतलब कि ए आर यूनियन एस जो है हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि 1 1 इसमें नहीं है। ठीक है, ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, वही जो हम ट्रांजिटिव फाइंड करते हैं वैसे ही। लेकिन अगर आपको कहा हो कि यूनियन ले दो जो है रिलेशन का और फिर बताएं, तो फिर आपने यूनियन करके जो है उसका वो करना होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अब जो हमारा मेन टॉपिक है स्टार्ट हो रहा है इररिफ्लेक्सिव का। इररिफ्लेक्सिव हमारे पास आता है, देखिए आपको रिफ्लेक्सिव का पता है ना, रिफ्लेक्ट मतलब रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास 1 1 1 है तो 1 भी होना चाहिए, मतलब उसका रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इररिफ्लेक्सिव का मतलब कि ये सारे जो रिफ्लेक्सिव वाली प्रॉपर्टी है 1 1 2 2 3 3 4 4 ये ना हो किसी सेट में, अगर किसी रिलेशन में ये ना हो तो उसको हम कहेंगे इररिफ्लेक्सिव। ठीक है, सबका ना होना ज़रूरी है, ये ना हो कि एक है और बाकी नहीं है, सब ना हो तो तभी हम कहेंगे इररिफ्लेक्सिव है। ठीक है, क्वेश्चन में देखें आपके पास 1 2 3 4 है, तो ये 4 का रिफ्लेक्ट ना हो तो तब ही वो इररिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 का नहीं है और 4 4 का है, तो तब भी हम उसको इररिफ्लेक्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, वो तब ना इररिफ्लेक्ट होगा ना रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबका हमारे पास मिरर होना चाहिए, सबका जो है अपोजिट, मतलब 1 1 का 1 1 होना चाहिए, 2 2 का 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, और इररिफ्लेक्सिव के लिए इनमें से किसी का भी नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल देखिए, हमें एक क्वेश्चन दिया और रिलेशन उन्होंने दिया हुआ है, अब इसको बताना है क्या ये इररिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अब इसमें देखें 1 1 भी नहीं है, हमने कह दिया 1 1 नहीं है, बिलोंग कर रहा हूँ R1 को, 2 2 भी नहीं है, इसमें 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है। जब चारों नहीं है तो हम कहते हैं कि R1 इज इररिफ्लेक्सिव। ठीक है, जब कोई भी चारों ना हो तो तभी हम कहेंगे। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, तो आपको ये समझ आ जाएगी अच्छे से। इसमें 1 1 है, 2 2 भी है, 1 1 भी है, 3 3 4 4, तो ये सारी तो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी है, इररिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, फिर ये R2 इज नॉट इररिफ्लेक्सिव, R2 क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ये सारी रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी है कि हमारे पास मिरर होना चाहिए। थर्ड एग्जांपल देखें, 1 2 नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 है, लेकिन 3 3 एक हमारे पास आ गया, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इररिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट इररिफ्लेक्सिव। अगर ये भी ना होता ना तो तब हम कहते हैं कि ये इररिफ्लेक्सिव है। ठीक है, एक मिरर भी आ गया ना तो वो इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और ये जो है हमारे पास हम रिफ्लेक्सिव भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 तो है, लेकिन 4 4 भी नहीं है। ठीक है, तो ये नॉट इररिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव ये आता है। ठीक है, अब इसका डायरेक्टिव ड्रॉप हमारे पास कुछ ऐसा होगा, आप लोगों को इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप रिलेशन बना होगा और आपने जो है उसको रिलेट करना है। 1 3 के साथ है तो 1 का एरो 3 पे डालें, 2 1 के साथ है तो 2 का एरो 1 पर डालना है, 2 का एरो 1 पे जाएगा। अच्छा, ये इधर आएगा। ठीक है, 2 का एरो 1 पर, ठीक है, 2 का 3 पर है और 3 का 2 पर है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ लूप, ये एरो उस तरफ जाएगा। ठीक है, जो जिस पे जा रहा है ना, 2 1 पर है तो 2 का 1 पे जाएगा, और ये एक दूसरे पर है। ठीक है, तो ये इसमें कुछ इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती कि कैसे ग्राफ होगा, आप आराम से रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। सेकेंड आता है इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या करना है, वैसे ही दो जो है 1 2 3 ऊपर लिखना है, 1 2 3 साइड पे लिखना है। जो हमारे पास पेयर है उसमें 1 डालेंगे, जो नहीं है उसको 0 डालेंगे। ठीक है, तो 1 का 3 के साथ है तो सिर्फ 1 और 3 के साथ नीचे 1 डालेंगे, बाकी जो है अगर नहीं है 1 2 के साथ है तो वहाँ पे भी नहीं है, 1 1 के साथ भी नहीं है तो 0 डाल दिया। इसी तरह 2 का भी चेक करेंगे, जहाँ पे 2 1 के साथ है तो वहाँ 1, 2 2 के साथ नहीं है तो 0, 2 3 के साथ है, 2 3 के साथ तो 1 डालेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इसकी निशानी ऐसे रखनी है, पहले तो आपने खुद से इसी तरह देख के बनाना है, लेकिन फिर भी अगर जैसे आपको रिफ्लेक्सिव का ग्राफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन याद हो तो उसके डायगोनल में 1 आ रहे थे हमारे पास, 1 1 1 ऐसे। ठीक है, 0 0 कुछ भी 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, तो डायगोनल इसको कहते हैं। ठीक है, ये जो साइड है यहाँ पे 1 आ रहे थे उसके, तो ये जो हमारे पास इररिफ्लेक्सिव होता है उसके डायगोनल पे हमारे पास 0 आते हैं। ठीक है, ये आपके पास MCQs में भी आ सकता है, तो आपने फ़ौरन से, अगर आपको याद ना हो कि किस में आता है, तो जो रिलेशन दिया हो आपको आप फ़ौरन उसका जो है ये बना ले रिप्रेजेंटेशन, और आप देख लें कि डायगोनल पे क्या आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटी सिमेट्रिकल रिलेशन। ठीक है, अब एंटी सिमेट्रिकल क्या है, पहले तो आप सिमेट्रिक का रिवाइज कर लें, इसी तरह आपको रिवाइज भी हो जाएगा जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है। सिमेट्रिक का हमारे पास था कि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। ठीक है, तो एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या ज़रूरी है कि जब ए बी है और बी ए है, मतलब ए बी भी हो और बी ए भी हो, और ज़रूरी क्या है कि ए बी के इक्वल हो। ठीक है, ए इक्वल हो बी के, ए इक्वल बी के तब होगा जब ए का मिरर हो, ये ए और बी, ये ए है ये बी है, तो ये एक दूसरे के इक्वल तभी है ना जब इनका मिरर है, या 2 2 या 3 3 जो भी हो, मतलब पेयर में होना चाहिए, तो तब हम कहेंगे कि ये जो है रिफ्लेक्सिव। अच्छा, एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी जो है ना थोड़ी बहुत
रिफ्लेक्सिव की तरह मिलती है, क्योंकि उसमें भी हमें हमारे पास मिरर होना ज़रूरी है और इसमें भी हमारे पास इक्वल होना ज़रूरी है ज़्यादा, और ये भी हो मतलब ये तो एक दूसरे के हम कह सकते हैं ना कि ए भी है तो बी ए भी है, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए इक्वल होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास 1 2 3 4 है और हमारे पास जो है कुछ रिलेशन दिए हुए, हमने उसमें बताना है कि एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं। तो आप इसमें देखिए 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4, तो हाँ ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि ए बी है, बी ए है, ठीक है, और ए जो है पी के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, और अब जो एक्स्ट्रा है उनको देखें। अगर तो 1 2 है और 2 1 भी है तो हम तब कहेंगे कि ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि उसका इक्वल होना भी ज़रूरी होगा। फिर हमारे पास ए बी होगा और बी ए होगा, तो हमारे पास ए इक्वल भी होना चाहिए बी के, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ए की पेयर है, 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो हम ये जो चीज़ है ये वायलेट नहीं करती है एंटी सिमेट्रिक को, ठीक है। तो अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए एंटी सिमेट्रिक के लिए। इसी तरह यहाँ पे 3 2 है तो 2 3 भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 3 भी नहीं है, ठीक है, इसका भी नहीं है हमारे पास और इसका भी नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं कि एंटी सिमेट्रिक है, क्योंकि सिर्फ इसके जो ये हैं ये भी हैं और ज़रूरी है, लेकिन ये जो दो हैं इसका जो हमारे पास ऑपोजिट नहीं है, मतलब इसका बी ए नहीं है, सही है, तो ये जो है एंटी सिमेट्रिक है। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास 1 1 नहीं है, 2 2 है, 3 3 है, 1 1 नहीं है, 4 4 नहीं है, तो ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक नहीं है। और हमारे पास ये भी देखें तो अगर 1 2 है तो 2 1 भी है, ठीक है, दो एक तो चीज़ आ गई, 1 2 है, 2 1 भी है, ए बी है, बी ए भी है, लेकिन ए बी एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है ना, तो इसलिए ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। वो देखिए 1 2 है और 2 1 भी है, लेकिन 1 2 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये नॉट एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। वही चीज़ जो मैं आपको समझा रही थी कि 1 2 है और 2 1 भी हो तो फिर हम देखेंगे कि ये इक्वल नहीं है एक दूसरे के। नेक्स्ट हमारे पास 1 1 है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं कि एंटी सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि 1 1 है, ये तो हो गया, ठीक है। 1 2 है तो 2 1 भी देखेंगे, 2 1 है इसमें गई, 2 1 नहीं है तो ये वॉयलेट नहीं कर रहा। 2 3 है तो 3 2 देखें, 3 2 नहीं है तो ये वॉयलेट नहीं कर रहा, इसका भी पेयर नहीं है, इसका भी पेयर नहीं है, और 1 3 1 है तो 1 3 नहीं है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास वॉयलेट नहीं कर रहा, तो ये एंटी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि एक तो इसका है ना पेयर, ठीक है, एक इक्वल है और बाकी जो है वो वायलेट नहीं करे, तो इसलिए ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायरेक्टिव ग्राफ। इसका यहाँ पे देखें तो ये डायरेक्टिव ग्राफ ऐसे ही होगा कि हमारे पास 1 1 है, ये इसका लूप बन रहा है, 1 को 2 पे डायरेक्ट करें, 2 को 3 पे करें और 3 को 1 पे करें, तो ये इसमें कुछ ऐसी नहीं है चीज़ कि आपके समझ में आएगी, बस डायरेक्ट करने हैं अपने ग्राफ। मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास अब देखिए 1 1 2 2 इनको वैसे ही करना है, आपने 1 1 का 1 जो आपस में है उनकी जगह 1, जो नहीं है उनकी जगह 0, जो मैं स्टार्ट से बताती आ रही हूँ ये वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ग्राफ पेपर में तो यूजुअली नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको जो है आना चाहिए। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या है, इसकी निशानी आप लोग ऐसे याद करें कि इसका जो ग्राफ रिलेशन होता है उसमें क्या होता है, 1 1 0, फिर 0 0 1 और फिर 1 0 0, ठीक है, इस तरह 1 1 0 0 0 1 और 1 फिर 0 0, ऐसे तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्राफ डायरेक्ट बना जो है मैट्रिक्स बना सकते हैं इसका डायरेक्ट इस पेयर को ही देखकर, तो वो ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में हमारे पास क्या होता है, तभी उसको किसी रिलेशन को हम पार्शियल ऑर्डर कहते हैं जिसमें रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आते हैं, ठीक है। हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन था, उसमें हमारे पास रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। पार्शियल में सिर्फ एंटी सिमेट्रिक आ जाता है, एक्सचेंज हो जाता है सिमेट्रिक से, ठीक है। ये जो है डिफरेंस याद रखना आप लोग, ऐसा ना हो कि इसको भी रिफ्लेक्सिव पढ़ लें कि जो है इररिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का जो होता है, नहीं, सिर्फ एंटी आ जाता है सिमेट्रिक की जगह, बाकी वही सेम रहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास रिलेशन दिए हुए हैं और हमने बताना है कि रिफ्लेक्सिव है पार्शियल है कि नहीं, तभी होगा। आपको अब रिफ्लेक्सिव का भी पता चल गया कैसे निकालते हैं, एंटी सिमेट्रिक भी पता चल गया कि कैसे होता है, और ट्रांजिटिव का भी पता है कैसे होता है। आपने वो सारे चेक करने हैं, अगर वो सारे एग्जिस्ट करते हैं तो तभी ये पार्शियल ऑर्डर होगा। अब इसमें देखिए 1 1 2 2, जब भी ऐसा कोई रिलेशन आता है ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 है ना, तो वो उसको हम मतलब ये 4 जो क्वेश्चन में दिया हो उन्हीं फेक 4 का जो है रिफ्लेक्स हो, तो वो एंटी सिमेट्रिक भी होता है, वो ट्रांजिटिव भी होता है, वो सिमेट्रिक भी होता है, मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, तो वो उसमें सारी प्रॉपर्टी लाइक करती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हमारे पास कोई और सेट होता है जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी आती है, 1 3 आ जाए, 4 3 आ जाए, तो उसमें फिर हमें चेक करना होता है कि आया, अगर हम सिमेट्रिक चेक करें तो देखते हैं ए भी है तो बी ए भी होना चाहिए, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक तो फिर वो नहीं होगा क्योंकि उसको इक्वल भी होना ज़रूरी है, तो वो तो सिर्फ इसी चीज़ में लाइक करता है जब हमारे पास ऐसी चीज़ हो। और अगर हमारे पास 1 2 है तो 2 1 फिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 1 हुआ तो फिर जो है वो सिमेट्री की प्रॉपर्टी आ जाएगी, एंटी सिमेट्री की नहीं आएगी, ठीक है।
ये वाली तो अब इसमें हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि 1 1 भी है, 2 2 3 3 4 4। एंटी सिमेट्री भी है 1 1 के लिए क्योंकि 1 1 भी है, इस एक दूसरे का है। ट्रांजिटिव के लिए भी 1 2 है। अब देखिए 1 1 है और 2 2 1। अब इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, ए भी है और बी ए। अब 1 से स्टार्ट होने वाला दूसरा कोई नहीं है, तो इसको हम ट्रांजिटिव भी इसलिए कहते हैं कि ये एक दूसरे के है पे, एक दूसरे का मिरर इसी तरह है ना। ट्रांजिटिव इसमें भी लाई करता है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये पार्शियल होगा। अगर हमारे पास 1 यहाँ पे देखें 2 2 है तो हमारे पास 2 से स्टार्ट होने वाला दूसरा भी होना चाहिए, तो दूसरा भी 2 2 ही है। और उसका अगर तीसरा भी देखें, ए सी देखें, तो तब भी 2 2 ही आता है ना, इसलिए इसको कहते हैं कि ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट देखें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। एंटी सिमेट्री के लिए हमारे पास क्या होता है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 हो, लेकिन जो एक्स्ट्रा है 1 2 है तो 2 1 नहीं है। देखिए अब 1 2 है और 2 1 भी है, लेकिन ये एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है ना। ये तो अगर इस तरह 1 1 1 2 हो 2 1 हो तो ये तो सिमेट्री की प्रॉपर्टी होती है। एंटी सिमेट्री के लिए तो इसको इक्वल होना ज़रूरी है। ये ना होता, खाली ये होता, तो हम कहते हैं कि एंटी सिमेट्री है, लेकिन ये और ये दोनों है तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, तो इसलिए ये पार्शियल ऑर्डर सेट नहीं है। ठीक है, रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और इजाज़त दीजिए मुझे तब तक। अल्लाह हाफ़िज़।